विलक्षण अतिथि सत्कार। विष्णु कांची में दामोदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने अपनी स्त्री से कह दिया कि देखो अब मैं गृहस्थ बन गया हूँ। गृहस्थ का खास काम है अतिथि सत्कार करना। मैं घर में हो या न हो, कोई अतिथि आए तो भूखा मत जाने देना। ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा का पालन करना, गृहस्थ का अतिथि सत्कार करना, वानप्रस्थ का तप करना और सन्यासी का भक्त चिंतन भजन करना खास धर्म है। उनकी स्त्री ने कहा कि अच्छी बात है। वे ब्राह्मण कांची नगरी में फिरते और भिक्षा में जो कुछ मिलता लाकर स्त्री को दे देता। घर की स्थिति बहुत साधारण थी। खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी बनकर आए और बाहर चबूतरे पर बैठकर बोले कि घर में कोई दामोदर है। ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले कि आज मन में आ गई कि तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। ब्राह्मण बोला कि बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। वह बूढ़े सन्यासी को भीतर ले गया और उनको बिठाया। दवयोग से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा मिली ही नहीं थी। उसने सोचा कि अब क्या करे, खुद तो भूखे भी रह जाएं, पर महाराज को भूखा कैसे रखें। घर में कोई संपत्ति थी नहीं, ले केवल फटे पुराने कपड़े और बर्तन, गोपीचंदन, टूटी हुई चटाई, यह घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज तो बड़ा गजब हो जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। स्त्री बोली कि आप घबराते क्यों हो, मैं बैठी हूँ न। ब्राह्मण बोला कि क्या तेरे पास कोई गहना है। वह बोली गहना कहाँ है, कपड़े भी फटे पुराने हैं। ब्राह्मण बोला तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। स्त्री बोली आप नाई के घर से कतरनी कैंची ले आओ। ब्राह्मण कतरनी कैंची ले आया। स्त्री ने अपनी सिर के केस भीतर से कतर लिए और बाहर के केस बांध लिए। कटे हुए केसों की रस्सी बनाए हुए ब्राह्मण को देकर बोली कि इसको बेच आओ। ब्राह्मण उसको लेकर बाजार गया और बेचने पर जो थोड़े से पैसे मिले उनसे थोड़े चावल और दाल ले आया। स्त्री ने दाल चावल बना दिए। सन्यासी को कहा कि महाराज रसोई तैयार है, भोजन करो। महाराज बैठ गए। ब्राह्मण ने केले का पत्ता ले आया और उस पर भोजन परोस दिया। महाराज पाने लग गए। उन्होंने पत्तल में एक दाना भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने कहा महाराज और लो। वे बोले हाँ और ले आओ। ब्राह्मण ने बचा हुआ सारा भोजन परोस दिया। महाराज ने सब पा लिया और बोले कि बस अब तर्पित हो गए। फिर बोले कि भाई बूढ़ा शरीर है, कहाँ जाएंगे, अभी तो हम यहाँ ही रहेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ महाराज आप यहीं विराजें। महाराज दिन भर वहीं रहे। साय हुई तो बोले कि बस दाल चावल बना लेना, ज़्यादा वस्तु की ज़रूरत नहीं। ब्राह्मण बोला कि ठीक है महाराज। ब्राह्मण की स्त्री ने सिर के बाकी से केस भी काट दिए और उनको बेचकर महाराज के लिए दाल चावल बना दिए। महाराज ने पूरे दाल चावल खा लिए, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर महाराज बोले कि रात को हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई मकान तो है नहीं, बूढ़ा शरीर है, आज हम यहाँ ही रहेंगे। ब्राह्मण बोला कि हाँ महाराज आप यहीं विराजें। चटाई का एक टुकड़ा था, उसको ब्राह्मण ने नीचे बिछा दिया। महाराज उस पर लेट गए। ब्राह्मण उनके चरण दबाने लगा। थोड़ी देर में महाराज को नींद आ गई। उनके चरणों के लिए एक तरफ ब्राह्मण सो गया और एक तरफ उसकी स्त्री सो गई। जब वे दोनों सो गए तब बाबा जी जाग बैठे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे केस ठीक हो जाएं, बढ़िया कपड़े हो जाएं, गहने हो जाएं, धन धान्य से भंडार भर जाएं, आदि आदि। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। स्त्री की नींद खुली तो देखा कि हाथों में गहने हैं, सुंदर वस्त्र हैं और सिर पर केस भी हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह
क्या कौतुक है। उसने पति को जगाया। ब्राह्मण ने उठकर देखा कि बाबा जी नहीं हैं, तो बाहर भागा कि बाबा जी कहाँ गए। बूढ़ा शरीर है, कैसे गए होंगे। स्त्री ने कहा कि आप देखो तो सही, अपनी तरफ देखो, घर की तरफ देखो। ब्राह्मण ने देखा तो अब वे लगे रोने की महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे से आपकी सेवा में कितनी त्रुटि हो गई, हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करो। भगवान प्रकट हो गए और दानों से बोले कि तुम्हारे भोजन में बहुत तृप्त हुआ, अब तुम खूब अतिथि सत्कार करो, फिर अंत में तुम दोनों मेरे धाम में आ जाओगे। धन्यवाद।